हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन चैप्टर। और बेसिकली वेरिएशन चैप्टर का ये पार्ट 3 वीडियो है। हमने पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और पार्ट 2 में कुछ इजी सा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। बट पार्ट 3 में हम लोग डायरेक्टली वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और आप कह सकते हो कि थोड़ा सा टफ होता है, और उसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में आता है। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो एक एक चीज़ अच्छे से देखिएगा और जो जो सम्स मैं प्रैक्टिस करूंगा उसको आप अपने साथ यानी कि खुद बैठकर भी आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको समझ आए कि मेरे मेथड में और आपके मेथड में क्या डिफरेंस है और कौन सा मेथड आपके लिए परफेक्ट है। बिना देर किए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है 6 का 1 और 2। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगा और इजी तरीका भी बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका होगा वो, जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बट इसको सॉल्व करने से पहले आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए। वो क्या है भैया? वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अगर आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं भी आता है तो भी कुछ हद तक काम चल जाएगा, बट फिर भी आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। भैया ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या चीज़ है और कैसे हम लोगों को ये पता चलेगा और कैसे हम लोग इसको सीखेंगे? तो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के वीडियो में कंपोनेंडो और डिविडेंडो के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उसको देखकर वहाँ से समझ लेना। ठीक है, ओके। तो हम ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ये मैं सोच लेता हूँ कि आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आता है। नहीं भी आता है तो आपको ये वाला जो आगे का पोर्शन देखकर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा है कि इफ़ x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, तो लेट अस शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x इंटू वाई। यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई डायरेक्टली वैरी कर रहा है x माइनस वाई के साथ। एंड आपको प्रूव करने के लिए क्या बोल दिया गया है? आपको प्रूव करने के लिए बोल दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप प्रूव करके दिखाओ कि ये x इंटू वाई के साथ वैरी कर रहा है ना। इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन जो मेथड आपको मैं अभी बताने वाला हूँ वो इतना ज़्यादा इजी कर देगा इस क्वेश्चन को कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको पहले से वो मेथड पता है, आपके टीचर ने बताया है तो वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको एक बार देख लो। सबसे पहला स्टेप जो आपको यहाँ पे करना है वो क्या है? वो सिंपल सा चीज़ है कि ये जो प्रोपोर्शनल, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे साइन है उसको आपको हटा देना है। और हटाने के बाद आपको पता है कि वहाँ पे इज इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट का साइन आता है, और ये ब्रैकेट में क्या हमारा बच जाएगा? x माइनस वाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप में सिंपली x प्लस वाई को ऐसे ही रहने देंगे और इसके नीचे हम लोग x माइनस वाई को ले आएंगे। x माइनस वाई को इसके नीचे हम लोग ले आएंगे इज इक्वल्स टू k। और k यहाँ पे क्या है वो आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो आप लिख देना कि k इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी जो k है वो कॉन्स्टेंट है। ओके ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों का जो काम आने वाला है वो आएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है भैया? एक वर्ड में अगर आप एक्सप्लेन कीजिए तो कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? तो सिंपली देखिए, अगर x बाई वाई इज इक्वल्स टू लेट्स से x बाई वाई इज इक्वल्स टू अगर a बाई b है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम लोग क्या करते हैं सिंपली कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाई अगेन हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ माइनस कर देते हैं, इज इक्वल्स टू ये हो गया हमारा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इस जगह से जो हम लोग इस जगह पे आए हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा कमाल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। इसको मैंने प्रूव पूरा किया है कि किस तरीके से ये वाला चीज़ आता है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये किस तरीके से वैलिड है वो मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। बट यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, तो आप सिर्फ इसको देखो कि x बाई वाई इज इक्वल्स टू a बाई बी अगर रहा, दैट मीन्स कि आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एंड चूंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड में ये काम किया है तो सेम काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो x प्लस वाई, ओके, एंड इसके साथ प्लस होगा हमारा डिनोमिनेटर दैट इज x माइनस वाई, एंड डिवाइडेड बाई अगेन वही सेम चीज़ लिखेंगे हम लोग x प्लस वाई दैट इज आवर न्यूमरेटर माइनस x माइनस वाई। ओके, दिस वन इज डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बोला है कि जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है
वही काम आपको राइट हैंड साइड में करना है। तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पे, तो के नीचे ऑलवेज 1 प्रेजेंट रहता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमेशा अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है दैट मीन्स कि वहाँ पे 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके भैया, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भैया यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप आपको करना ये है कि x प्लस वाई को ऐसे लिख देना है और इसको बाहर निकालना है ब्रैकेट से। तो आप बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो, यानी कि डायरेक्टली आप इसके बाद डायरेक्ट इस स्टेप में भी आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ वो वाला स्टेप भी लिख दिया है। नाउ यहाँ पे -x हो जाएगा और प्लस y होगा। कैसे हुआ भैया, यहाँ पे हमने माइनस को x के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस को -y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया। अब ये वाला जो टर्म आप लोग देख रहे हो, इसको यहाँ पे हम लोग डिनोट करेंगे k2 से, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे कि दिस वन जो है, यानी कि k1 प्लस k2 जो है वो इज इक्वल्स टू k2 के बराबर है, और k2 जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, जिससे कि एग्जामिनर को या फिर जिसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये चीज़, उनको पता चल जाए कि आपने वहाँ पे ये k2 किसके बदले लिखा है और इस k2 का मीनिंग क्या निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई को काट दो और नीचे आप प्लस एक्स माइनस एक्स को काट दो। ऊपर अगर आप देखोगे तो आपके पास आया है 2x बाई 2y इज इक्वल्स टू क्या आया आपके पास, k2 आया है। ओके नाउ इसको अगर आप यहाँ पे काट दो तो आपके पास क्या बच जाता है वो देख लेते हैं। तो आपके पास बच जाता है x इज इक्वल्स टू k2y। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 यहाँ पे रख लो। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। ये वाला जो डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। इसको इरेज करने के बाद हम लोग आगे का जो प्रोसेस है उसको करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये हमारा यहाँ पे इरेज हो चुका है, डन। ओके, एक लाइन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, उसके बाद मैं लाइन अलग कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं सेपरेट लाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें अभी क्या मिला है कि x इज इक्वल्स टू k2y होगा, ठीक है। और ये हमने बोला कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ ये वाला जो चीज़ है आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इस वाले चीज़ को ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू वाई इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू में हम लोग बेसिकली x का जो हमने वैल्यू निकाला था वो लिखेंगे, यानी कि x का वैल्यू क्या निकाला हमने, k2y, तो इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर। ओके, ये वाला स्टेप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, हमने सिंपली क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया है k2y से। ओके, अब नीचे आप अगर देखोगे तो क्या होगा, अगेन x है, x को वापस से इससे रिप्लेस कर दो आप, तो रिप्लेस करने के बाद क्या आएगा हमारा k2y इंटू वाई, ठीक है। ओके, और लिखोगे आप, और लिखने के बाद ये वाला जो चीज़ है वो सेम चीज़ आपको नीचे में उतारना है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखो तो आपके पास क्या है, k2y स्क्वायर, ठीक है। एंड ये k2 का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है, प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। ओके भैया, नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे बचा k2 और y इंटू वाई हो गया हमारा y स्क्वायर। अगेन आप सेम चीज़ यहाँ पे उतारोगे, और उतारने के बाद आप क्या करोगे, इसमें आप देखो तो y स्क्वायर ऊपर में कॉमन आ रहा है, ठीक है। y स्क्वायर कॉमन आने के बाद आपके अंदर क्या बचा है, k2 स्क्वायर प्लस 1 बचा है, और नीचे में क्या बच गया है, नीचे में आपके पास सिर्फ बच गया है k2 और इधर y स्क्वायर, ठीक है। आप ऊपर के y स्क्वायर और नीचे के y स्क्वायर को जब काटोगे तो आपको पता चलेगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई xy जो है वो क्या है हमारा, k3 है। और k3 बेसिकली हम लोग किस चीज़ को लिख रहे हैं, इस चीज़ को लिख रहे हैं k3, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है कि दिस इज इक्वल्स टू k3, यानी कि k2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई k2 इज इक्वल्स टू k3, और k3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो चूंकि हमने इसको कांस्टेंट प्रूव कर दिया है, यानी कि अगर इस केस में आप आओ तो क्या हो रहा था, इस वाले केस में हमने किया था कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या था, वहाँ पे हमारा कांस्टेंट था, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख रहे थे, इसको हम लोग लिख रहे थे इस तरीके से, ठीक है। ये वाला चीज़, ये वाला स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला आप देखो तो हमने क्या लिखा, x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, ठीक है। तो उसी केस में अगर यहाँ पे आप देखो तो क्या हो रहा है हमारा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x y इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा, कांस्टेंट हो रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग इसको एक और स्टेप सिंपल कर लेते हैं, इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो रहा है, k3
इंटू एक्स वाई, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू और k3 ये दोनों को जब हम लोग हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों को हटाने के बाद जो आएगा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारे पास उतना स्पेस नहीं है। तो ऊपर में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, ठीक है। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैंने रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में भी देखिए क्या है ना कि ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत हद तक रेशियो प्रोपोर्शन से सिमिलर है। तो अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और अगर आप ये चैप्टर अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए रेशियो प्रोपोर्शन भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब यहाँ पे भैया आपने क्या बताया इस क्वेश्चन के थ्रू, थोड़ा सा उसका की पॉइंट बता दीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो आप दोनों में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उस वेरिएबल का जो वैल्यू निकाल रहे हो वो दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालोगे, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपका यहाँ पे कि आपने x का वैल्यू जो है वो दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लिया है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो y के टर्म में निकाल लिया है। तो उसके बाद आप इस वाले प्रोसेस पे जाओगे, इस वाले प्रोसेस पे, और यहाँ पे क्या है कि दिस बाई दिस इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे कि इन दोनों में से दो वेरिएबल यहाँ पे है, आप उसमें से किसी भी एक वेरिएबल का जिसका आपने वैल्यू पहले निकाला है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। तो ओवरऑल आपके पास क्या बच जाएगा, एक वेरिएबल बच जाएगा। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो हम वाई स्क्वायर को जब कॉमन लिए यहाँ पे तो वाई स्क्वायर कट गया और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बचा। तो ओवरऑल जो हमारा यहाँ पे मोटो था वो क्या था कि इस वाले चीज़ को किसी भी तरीके से कांस्टेंट प्रूफ कर देना, क्योंकि अगर हम लोग इसको कांस्टेंट प्रूफ कर देंगे तो हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि ये वाला चीज़ प्रूव हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो तो ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। कैसे ईजी क्वेश्चन है भैया ये वाला, तो इसके पहले जो हमने सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन, उससे आपको एक चीज़ मिला था, वो था x बाई वाई इज इक्वल्स टू k, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। नहीं याद है तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप सिंपली बोथ साइड क्यूबिंग कर दो, यानी कि इस साइड भी आपने क्यूब कर दिया और उस साइड भी आपने क्यूब कर दिया, ठीक है ना। ये तो हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई क्यूब इज इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, के क्यूब। अब सिंपली जो आपको करना है वो ये है कि आप दोनों तरफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कर दो, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के क्यूब प्लस वन क्यूब, और सॉरी वन, एंड नीचे हमारे पास बच जाएगा के क्यूब माइनस वन। ये चीज़ हमने कैसे किया, ये चीज़ हमने किया, आपको ब्रैकेट में लिख देना है बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अब ये वाला चीज़ क्या हो गया हमारा कि x3 प्लस y3 इज इक्वल्स टू, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, इस पूरे के पूरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक अलग कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे बोला k4, ब्रैकेट में आपको लिख देना है कि इसका वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू, हमने लिया है k4, और k4 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये चीज़ आपको लिख देना है ब्रैकेट में। ओके, अब यहाँ पे k4 जो आया है इसके साथ हमारा एक और चीज़ आएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि हमने यहाँ पे डिवीज़न में था तो यहाँ पे लाया हमने, तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया सिंपली। अब ये वाला चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, तो एक्स क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो ये वाला क्वेश्चन जो था वो हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन था, बट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। बट इसको आपने करने का मतलब किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसका करने का और भी बहुत सारा तरीका है, बट मेरे को अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप ये वाला तरीका इजी था, और अगर आपने कोई और तरीका प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखा है तो वो तरीका आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने देखा कि 1 और 2 वाला इजीली हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5.1 का क्वेश्चन है और एक 5.2 का क्वेश्चन है। अगर पिछला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये सारा क्वेश्चन आप आराम से इजीली सॉल्व कर पाओगे। कैसे कर पाएंगे भैया, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा सिंपल है, यानी कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको y दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आप इसको ईजिली लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो कि x बाई वाई इज इक्वल्स टू
k होगा यहाँ पे सिंपली। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हो, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के माइनस 1। ओके, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा k2 हो जाएगा, यानी कि एक अलग कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा, और दिस वन विल बी x माइनस वाई। ओके, एंड ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, और फटाफट से हमारा ये वाला चीज़ प्रूव हो गया। तो विद इन 1 मिनट और विद इन 30 सेकेंड आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये वन ऑफ द ईजीएस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आपका इस बुक का। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, 5.2 वाला जो आप देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, मैं फटाफट से इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर यूँ कह लो कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है। ओके, एंड नेक्स्ट केस में देखो तो सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। ओके, तो वही सेम अगेन जो आपको रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने समझाया था कि इज इक्वल्स टू, और के का साइन आएगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल का साइन हट रहा है। फटाफट से इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसको आप 1 मान लो। नेक्स्ट अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सी इज इक्वल्स टू के बाई बी। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि के। अब यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया, वो क्या है कि हम दोनों में के मान लिया था मैं, ठीक है। तो के जो मैंने माना है तो वो गलत हो जाएगा, एक में आप k1 मान लो और दूसरे में k2 मान लो, बिकॉज मैंने जैसे ही यहाँ पे k मान लिया दोनों में, दैट मीन्स कि इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो दोनों के केस में सेम है, मैंने ऐसा बताया है, बट ऐसा सेम नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा k1 और दिस वन विल बी k2, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है एक दूसरे से। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यानी कि आप इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो सिंपली ए सी बाई बी सी यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा हमारा k1 बाई k2, राइट। यस सर, ओके। नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आप देखो तो C और C यहाँ पे कट गया, हाँ कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, A बाई B बच गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू ये k1 बाई k2 को मैं k3 मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक कांस्टेंट है। ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, A इज इक्वल्स टू k3 इंटू B, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेम चीज़ हमारा होने वाला है जो हम लोग इतने देर से कर रहे हैं, और वो चीज़ क्या है, वो सिंपली हमारा यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन और कांस्टेंट का साइन, कांस्टेंट हटेगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आ जाएगा, ठीक है। और अगेन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव कर लिया, हालांकि इसको करने का और भी बहुत सारा मेथड है, आप चाहे आप में भी दूसरा मेथड इसको इस्तेमाल कर रहे होगे इसको करने के लिए, बट दिस वन वॉज द एकदम सिंपल मेथड, ठीक है। यानी कि आप इसको आराम से कर सकते हो चुटकियों में। तो ये सारा क्वेश्चंस था जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, और क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, बट आई थिंक सो कि ये वेरिएशन का लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि वेरिएशन में मैंने आपको जो जो चीज़ चाहिए था वो सारा का सारा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बट अगर आपको और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, देन आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसको बताने से पहले, उस प्रॉब्लम को बताने से पहले जो जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया है उसको आप उसमें अप्लाई करके चेक करना कि वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। आई होप सो कि वो बन जाएगा, बट फिर भी अगर नहीं बने तो आप मुझे इन्फॉर्म करना। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम सम्स देखा था किस तरीके से बनाना है, और इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टली अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट अब वेरिएशन चैप्टर के रिगार्डिंग आपका नहीं बचा होगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।